सभी को कुसुम का नमस्ते। कुसुम की कुकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ दही वड़े की रेसिपी। इसे ना उड़द दाल की दही वड़े हैं और ये उड़द दाल की दही वड़े ना बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हो जाते हैं। मेरे यहाँ ये उड़द दाल के दही वड़े हमेशा बनते हैं, तो मैं सोची आज मैं आप लोगों के लिए भी ये दही वड़े की रेसिपी लेकर के आऊँ। तो चलिए देख लेते हैं इस दही वड़े को किस तरह से बनाना है। और होली आ रही है तो होली में तो दही वड़े हर घर में बनते ही बनते हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसे बनाना किस तरह से है। उड़द दाल के दही वड़े बनाने के लिए ना यहाँ पे मैंने 1 कप उड़द दाल लिया है, ठीक ना। और ये उड़द दाल को ना मैंने 6 से 7 घंटा पहले ही भिगो करके रख दिया था। और दाल ना हमारी बहुत ही अच्छी तरह से भीग करके तैयार भी हो चुकी है। तो दाल का जितना भी एक्स्ट्रा पानी था ना वो मैंने एकदम छान करके अलग कर दिया है और इसे मैंने अच्छी तरह से इसे धो लिया, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें लेना है एक मिक्सर जार और मिक्सर जार में ना ये सारे उड़द दाल को डाल देना है। दाल डालने के बाद ना आप इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा पानी और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना करके ले लीजिए। एकदम फाइन सा पेस्ट बनाना है, ठीक ना। तो चलिए हम फटाफट से इस दाल के एकदम अच्छी तरह से पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका पेस्ट बना के मैंने तैयार कर लिया और ये देख सकते हो कितना चिकना, एकदम स्मूथ सा पेस्ट बनाना है, ठीक। तो चलिए हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो कोई भी अब बड़ा सा बर्तन ले लीजिए इसे निकालने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने सारे उड़द दाल को ले लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे एकदम ज़रा सा नमक। बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालिएगा, नमक हम बाद में भी यूज़ करेंगे, ठीक। और अब हम इसमें डालेंगे बिल्कुल पौना चम्मच जैसा हींग। एकदम थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, मतलब 2 से 3 पिंच ही हींग होगा। और हींग और नमक डालने के बाद ना इस उड़द दाल को आपको फेंटना है, बिल्कुल अच्छी तरह से फेंटिए। इतना फेंटना है कि उड़द दाल एकदम हल्की हो जाए, ठीक ना, एकदम फ्लफी सी हो जाए। तो चलिए हम उड़द दाल को बिल्कुल अच्छी तरह से फेंट लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। इसे आप रुक रुक के फेंटिए। अगर आपके हाथ में दर्द होता है तो थोड़ा सा रुक जाइए, फिर फेंटिए, फिर रुक जाइए, फिर फेंटिए। इस तरह से आप इसे फेंट के तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे मेरी उड़द दाल बिल्कुल अच्छी तरह से फेंट करके तैयार हो गई है। तो यहाँ पे लीजिए नॉर्मल सिंपल सा पानी, ठीक ना। और इस तरह से उड़द दाल हाथ में उठाइए और ये पानी में डाल करके देखिए कि आपकी उड़द दाल मतलब पानी के ऊपर तैर रही है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो दाल कितनी अच्छी तरह से तैर रही है, ठीक ना। जब इस तरह से दाल तैरने लगे तो समझ जाइए कि आपकी जो दाल है ना बहुत अच्छी तरह से फेंट करके तैयार हो गई है। तो बस इतना ही आपको फेंट करके लेना है। तो इसे हम साइड में रख देते हैं और आपको आगे दिखला देते हैं कि हमें करना क्या है। वापस से आप यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए और उसमें डाल दीजिए बिल्कुल नॉर्मल पानी और पिंच भर जैसे हींग, मतलब 2 से 3 पिंच हींग डाल दीजिए। और थोड़ा सा डाल दीजिए यहाँ पे नमक और हींग डालने के बाद ना पानी को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और इसे साइड में रख दीजिए। और चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। तो तेल ना मैंने पहले से ही गैस पे रख दिया था गर्म होने के लिए और तेल ना बिल्कुल हल्की गर्म हो चुकी है, ठीक ना। तो फटाफट से चलिए हम वड़े को तल लेते हैं। तो वड़े तलने के लिए सबसे पहले आप यहाँ लीजिए पानी और पानी में इस तरह से हाथ डिप कीजिए। हाथ डिप करने के बाद ना पानी बिल्कुल अच्छी तरह से हाथ में लगाने के बाद आप बैटर ले लीजिए और बैटर को डालिए इस तरह से तेल में, जिस तरह से मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सेम इस तरह से डालिए। और दूसरे हाथ से ना फटाफट से इसके ऊपर तेल डालिए। इस तरह से तेल डालोगे ना तो जो वड़ा का शेप है ना वो बिल्कुल अच्छी तरह से गोल सा आ जाएगा, ठीक। जब एक आप डाल लोगे उसके बाद दूसरा डालो, फिर इस तरह से तेल डालो। तो इसी तरह से देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपने 4 से 5 वड़े डाल दिए हैं और तेल में इसी तरह से इसके ऊपर कोट कर रही हूँ। और गैस की फ्लेम को यहाँ पे हमें मीडियम रख करके इसे तलना है, वरना क्या होगा पता है, ऊपर से ब्राउन हो जाएगा और अंदर से बिल्कुल अच्छी तरह से ये नहीं पकेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो वड़े को तलते हुए ना मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 5 से 6 मिनट हो गए हैं। तो वो एकदम ब्राउन सा कलर आ गया है, ठीक ना। तो जब इस तरह से कलर आ जाए ना तो उसके बाद ना आप क्या करो, वड़ों को निकाल लीजिए। और निकालने के बाद जो पानी हमने बना करके रखा है ना वो पानी में हम ये सारे वड़े डाल देंगे। यहाँ पे मैंने ना कुछ वड़े को पहले भी तल के रखा था मैं देखने के लिए कि बराबर बन रहे कि नहीं। तो इस तरह से पानी में डालने के बाद ना आप इसे 10 से 15 मिनट इसी तरह से पानी में रहने दीजिए, जिससे कि वड़े एकदम अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो हम इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम आपको आगे दिखला देते हैं। तो दही वड़े तो बिना दही के बिल्कुल अधूरे हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है दही और ये दही ना मैंने घर पे जमाया है, ठीक। तो यहाँ पे दही में हम डालेंगे सबसे पहले 2 चम्मच चीनी। अगर आपकी दही बहुत ज़्यादा खट्टी है तो आप यहाँ पे 3 से 4 चम्मच चीनी यूज़ कर लीजिए, ठीक ना। पर ये बिल्कुल ताज़ी दही थी इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 चम्मच ही चीनी यूज़ किया है, उससे ज़्यादा हम इसमें नहीं यूज़ करेंगे। और दही को बिल्कुल अच्छी तरह से फेंट करके लेना है, मतलब एकदम क्रीमी टेक्सचर में इसको कर लेना है। ये काम आप मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हो। और अगर आपकी दही बहुत ज़्यादा थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी दही एकदम अच्छी तरह से मिक्स हो गई और देख सकते हो इसका देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर में दिख रहा है ना। एकदम इसी तरह से आपको स्मूथ सा दही बनाकर तैयार करना है। इससे ना जो दही वड़े हमारे बनेंगे ना वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो बस इतना ही आपको यहाँ पे दही को फेंटना है। तो चलिए फटाफट से अब हम आगे देख लेते हैं।
जो वड़ा है ना ये बहुत ही अच्छी तरह से फूल चुकी है, मतलब जितना छोटा हमने डाला था आप देख सकते हो ये फूल करके कितने डबल हो गए हैं। और इन्होंने ना बहुत अच्छी तरह से पानी को पी लिया है और एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी भी हो गए हैं, ठीक ना। तो आप ना इसको क्या करो, एकदम हल्के हाथ से आप इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना वो निचोड़ लीजिए। बहुत ज़्यादा प्रेस मत कीजिएगा वरना सारे वड़े आपके टूट जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। जब इस तरह से पानी एकदम अच्छी तरह से जब आप इसका निकाल लीजिएगा, उसके बाद चलिए हम इसकी फटाफट से प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक प्लेट ले लीजिए और प्लेट में इस तरह से वड़ों को रख दीजिए। आप जिस तरह से भी इसे सर्व करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने वड़े इस तरह से रख दिए हैं और वड़ों को रखने के बाद आपको क्या करना ना, इसके ऊपर ना थोड़े थोड़े अच्छी तरह से कट लगा देने हैं, जिससे ना जब आप इसके ऊपर मसाले फिल करो ना तो ये अंदर तक अच्छी तरह से चले जाए। तो चलिए मैंने इस तरह से कट लगा दिए हैं सारे में, और चलिए अब फटाफट से हम इसमें मसाले डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हरी वाली चटनी, और इस तरह से हरी चटनी एकदम अच्छी तरह से डाल दीजिए। उसके बाद आप इस पर डाल दीजिए मीठी वाली चटनी। इस चटनी की रेसिपी अगर आपको देखनी है तो मेरे चैनल में जा सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर आप डाल दीजिए भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा भुना हुआ धनिया पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ मिर्ची पाउडर। उसके बाद ना इसे अच्छी तरह से दही से कोट कर दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं किस तरह से दही डाल रही हूँ। बिल्कुल अच्छी तरह से आप इसके ऊपर दही डाल दीजिए, जिससे ना ये दही से ही ज़्यादा टेस्टी लगता है दही वड़े। तो इस तरह से दही एकदम अच्छी तरह से डाल दीजिए। और दही डालने के बाद ना आप क्या करो ना, दही को इस तरह से एकदम अच्छी तरह से डालने के बाद ना हम इसके ऊपर डालेंगे वापस से हरी वाली चटनी, और फिर से डालेंगे हम इसके ऊपर मीठी वाली चटनी। और उसके बाद जो हमने मसाले बना करके रखे हैं ना, वो भुना हुआ जीरा पाउडर, भुना हुआ धनिया पाउडर और भुने हुए मिर्ची का पाउडर, ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। और अपने टेस्ट के हिसाब से हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे काला नमक और थोड़े से नॉर्मल वाले नमक। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आप ऊपर से डाल दीजिए थोड़ा सा हरा धनिया, और ये हमारी दही वड़े बन के तैयार हो गए। और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो ये हमारे दही बड़े बन गए हैं, इसे हम साइड में रख देते हैं। और आपको मैं दिखा देती हूँ ठेले वाले दही बड़े। तो यहाँ पे इस तरह से दही बड़े ले लीजिए, इसको इस तरह से तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद इसके ऊपर एकदम अच्छी तरह से आप दही डाल दीजिए, और दही डालने के बाद इसके ऊपर आप वापस से डाल दीजिए मीठी वाली चटनी, थोड़ी सी खट्टी वाली मतलब तीखी वाली चटनी। उसके बाद इसके ऊपर आप थोड़े से मसाले डाल दीजिए, भुना हुआ जीरा, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, काला नमक, टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल सकते हो, ठीक ना। तो ये हमारी चाट बन के तैयार हो गई, यानी दही बड़े बन के तैयार हो गए। फटाफट से मैं आपको एक यहाँ पे कट करके भी दिखा देती हूँ कि हमारे दही बड़े किस तरह के बने हैं। तो ये लीजिए, देख रहे हैं कितने सॉफ्ट और कितने अच्छे बने हैं। दही बड़े बनाने का सबसे मेन चीज़ होता है ना, अगर आपने जब दाल को अच्छी तरह से फेंटा है, बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया है ना, तो आपके दही बड़े बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे बनेंगे। और दूसरी चीज़ होती है इसकी दही को बहुत ही अच्छी तरह से आपको फेंट करके तैयार करना, एकदम क्रीमी टेक्सचर में। तो ये हमारे दही बड़े बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो गए हैं। और यहाँ पे ना कुछ दही बड़ों को मैंने इस तरह से मटके में भी रखा है। इस तरह से रखने से क्या होता है पता है, जब आप किसी को खाने के लिए सर्व कर रहे हो ना, तो फटाफट से इस दही से निकालिए, इसके ऊपर अच्छी तरह से दही डालिए और उसे सर्व कर सकते हो। इससे ना जो दही बड़े हैं ना और भी सॉफ्ट और भी जूसी हो जाते हैं, बहुत ही टेस्टी। तो अगर आपको ये मेरे दही बड़ों की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा लीजिएगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।